मशरिक़ वस्ता एक बार फिर मुश्किल सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीका मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें कहा जा सकता है कि किसी भी लम्हे इजराइल अमरीका की मदद से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमलावर हो सकता है। ट्रंप का ईरान के लिए बहुत क्लियर और बहुत धमकी आमेज पैगाम है। देयर आर टू वेज ईरान कैन बी हैंडल्ड, मिलिटरीली और यू मेक अ डील। ईरान से निमटने के लिए दो तरीके हैं, फौजी या आप मुआहिदा करें। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि जौहरी मुआहिदा करने के लिए उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को एक ख़त भी लिखा है, जिसमें उनका कहना है कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। उम्मीद है वो इत्तफाक करेंगे। इसका दूसरा मुतबादिल है कि हम कुछ करें, क्योंकि एक और जौहरी हथियार नहीं बनने दे सकते। ईरानी रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की ऑफर को रद्द करते हुए कहा है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि हम पर अपने मुतालबात मुसल्लत कर रहा है। अमरीका पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो गुज़श्ता मुज़ाकरात के मुकाबले में भी ज़्यादा पाबंदियां लगा रहा है। सदर ट्रंप की तरफ से मुज़ाकरात का मकसद मसाइल को हल करना नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर का मजीद कहना था कि मसला सिर्फ जौहरी मामलात का नहीं है, वो नई तवक्कुआत के साथ आ रहे हैं जो किसी भी सूरत ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। अमरीका हमसे ईरान की दिफाई सलाहियत और बैनुल-अक़वामी असर व रसूख पर पाबंदियों का मुतालबा करता है। वो हमसे कहेंगे कि ऐसा ना करें, इस शख्स से ना मिलें, इस चीज़ को तैयार ना करें, या आपके मिसाइल की रेंज एक हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इजराइल अमरीका को ईरान के साथ जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। ये ज़रूर अमरीका को ईरान के साथ जंग में घसीटने का इजरायली मंसूबा है, और अगर अमरीका खित्ते में जंग में दाखिल होता है तो वो इंतहाई कमज़ोर होगा, और ये वो खुद जानता है। आज मशरिक़ वस्ता एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। अगर किसी भी सूरत हाल की वजह से अमरीका और इजराइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की कोशिश की गई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में होगा। मशरिक़ वस्ता में ईरान के टारगेट भी बहुत वाज़े हैं। ईरान किसी भी मुश्किल सूरत हाल में दाखिल होने से कबल मशरिक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों के साथ इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएगा। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अमरीका के कुल 19 फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, और सबके सब फ़ौजी अड्डों का वाहिद मकसद इजराइल के दिफा के साथ ईरान के असर रसूख को कंट्रोल रखना है। और अगर ईरान की तरफ से मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में होगा, और मशरिक़ वस्ता में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाएगा, जिसकी एक मिसाल पहले से हमारे सामने आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी ने अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर किसी किस्म का हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता एक मुश्किल सूरत हाल में दाखिल हो जाएगा, और खित्ते के तमाम ममालिक पानी से महरूम हो जाएंगे। कतर पानी से महरूम हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 3 दिन के पानी के ज़खायर हैं। पानी ना होने का मतलब है कि ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपको बताते चलें, कतर मशरिक़ वस्ता का वो मुल्क है जिसमें अमरीका की खित्ते में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है, और जंग की सूरत में कतर की अहमियत भी बढ़ जाती है और ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। ईरान अमरीका तनाज़ात को दानिशमंदी से ना देखा गया तो सूरत हाल सबके हाथ से निकल जाएगी, और फिर जंग किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी।